Civilization is that mode of conduct. What is civilization? Mode of conduct. What is civilization? Which points out to man the path of duty. What's your duty? Duty means path means वे, यानी जो आपके कर्तव्य के रास्ते होते हैं उसको पॉइंट्स आउट मीन्स दर्शाता है। अब क्लास में आई हैं लड़कियां, लेकिन कॉलेज में आई हैं, क्लास में नहीं आई, तो ये क्या है? देयर मैनर्स इज नॉट गुड, ये उनका मैनर्स शो करते हैं। समझ गए? तो वही चीज कर रहा है कि पाथ ऑफ ड्यूटी है, आप ड्यूटी के प्रति क्या है, कॉन्शियस है। हम आए कॉलेज, हम क्लास में, हम क्लास नहीं लेते, ये क्या है? मैनर है हमारा, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लास ना लें। हम कभी क्लास मिस किए हैं? बताओ तुम लोग। बल्कि और ज़्यादा, नहीं कोई टीचर रहता तो भी ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि ऐसे क्या करोगे, कम से कम कुछ तो जाएगा दिमाग में। हाँ सर, रटिंग में बस आपका ही क्लास ही चला। कुछ भी हो बेटा, हमको नहीं बोलना है अपने लिए, हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारा एजुकेशन बोलते हैं। समझिए? अब देखिए मोड ऑफ कंडक्ट, मोड मीन्स रूप, मॉडल है, कहते हैं ना हम मॉडल, एक रूप है, मोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स कैरेक्टर, अपने चरित्र का कंडक्ट, है ना? सब लिख लो। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। और क्या है सिविलाइजेशन? परफॉर्मेंस मीन्स जो हम परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जो ड्यूटी हम करते हैं। हम आए हैं कॉलेज, हम घर से चले कि हमें ग्राम भारती बालिका विद्यापीठ जाना है, लेकिन हम रास्ते में वहाँ करके लेट हो गए, फिर कॉलेज भी आए तो क्लास नहीं किए, इधर उधर किए, उधर बैठ गए, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो ये सब क्या है? दिस इज नॉट द गुड परफॉर्मेंस। ये आपका बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। हमें लेट हो रहा, हम दौड़ के चले गए, है ना? तो वो कहलाता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। ऑब्जर्वेंस मीन्स अवलोकन करते हैं। अवलोकन क्या होता है पहले ये बताओ, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मान लीजिए आप लोग को क्लास में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? कौन सी लड़कियां तेज है, क्या है, उसका मार्किंग हम करते हैं, अवलोकन करते हैं, है ना? कि किस में क्या कमजोरी है, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं ना? कहते हैं ना कि वर्ड मीनिंग याद करो तभी होगा बेटा इंग्लिश, नहीं तो अदरवाइज संभव नहीं है। जो आप लोग हंसी मजाक कर लेती हैं, हमको मजाक में बना देती हैं, वो अलग बात है, समझ गए ना? लेकिन इंग्लिश संभव नहीं है। आप इज पढ़ने नहीं जानती है, IS इज आप लोग पढ़ के देखे थे ना, आप लोग का वीडियो भी डाले कि बिहार बोर्ड की लड़की बच्चे डाले थे ना। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चों को कल हम वीडियो बना के आज लाएंगे, देखिएगा कितना धड़ल्ले से पढ़ते हैं, और वो भी 1-2 के बच्चे। अब ताज्जुब कीजिएगा, वैसा हमको नहीं लगता कि कोई कहीं का पढ़ता हो, समझिए? तो ये बड़ाई नहीं है, ये बड़ाई नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि वाचड बोलो, हम चाहेंगे कि वास्ट बोलो, समझ गए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इतना बोल बोल के सिखाते हैं, क्यों? क्या हमें बोलने का शौक है? हाँ, इंटेलिजेंट बोलो। क्या बोलती हो? क्या बोलती हो? बोलो। अब बोलने लगी ना, यही बोलने से घबराती थी ना, यही बोलने से घबराती थी ना। तो जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप उसको फेस नहीं कीजिएगा, अब घबरा के भाग जाइएगा, किसी कोने में छिप जाइएगा, क्लास नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, कन्वर्टेबल टर्न मीन्स बदलता हुआ
टर्म है। टर्म मीन्स होता है पद, जो भी होता है ना। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मास्टरी ओवर द मैक्स। मोरालिटी इज अटेन, अटेन मीन्स प्राप्त करता है। मोरालिटी मीन्स नैतिकता। जो नैतिक हैं हम, नैतिक कैसे हैं? हम रास्ते में चले, 4 लड़का को फू सीटी बजाए कमेंट करें तो ये नैतिकता हुआ? नॉट मोरालिटी। बल्कि एक बूढ़ा गिर गया तो उसको उठा करके हम खड़ा किए तो दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। वो आपका नैतिकता। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अपने मतलब अपने ड्यूटी को परफॉर्म करना, वेरी वेल यू परफॉर्म योर ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी, दैट इज कॉल्ड। आई समझ में बात? अब क्या कहता है? मास्टरी ओवर द माइंड। आपको माइंड, दिमाग देखते हो, कभी कहता है पढ़े ना पढ़े, इधर जाए उधर जाए, जरा सा बतिया ले, है ना। तो उसको माइंड को कौन ऑब्जर्व करता है? अटेंड। माइंड पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी मोरालिटी की क्वालिटी। मोरालिटी की क्वालिटी है। किसी को पढ़ने की इच्छा होती है? नहीं होती, लेकिन कंट्रोल करके पढ़ती हो ना। हाँ, पढ़ने वाला तो पढ़ता ही है। तो ये क्या हुआ? अटेन, प्राप्त करते हैं। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करते हैं। मास्टरी यानी उस पर प्रभुता प्राप्त करते हैं। माइंड पर, किस पर? हाँ, मास्टरी मीन्स प्रभुता, सत्ता, विजय प्राप्त करते हैं माइंड पर। माइंड एंड आवर पैसेंस, जो भावना है, भावना कहती है अभी खेलो, अभी इधर भागो उधर भागो, उस पर। तो ये कौन कराता है? मोरालिटी। सो डूइंग, जैसा हम करते हैं, बी नो आवरसेल्फ, और हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स व्हाट? अब गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी बराबर माना जाता है। किसका? गुड कंडक्ट, यानी आपका चरित्र अच्छा, चरित्र है ना, गुड कंडक्ट। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, और ये डिफिनेशन क्या है? इंडिया के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन आजकल तो न्यू जनरेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। As so many writers have shown, यहाँ विंटर्स लिखा हुआ है लेकिन होगा राइटर्स, है ना। जैसा कि बहुत सारे राइटर ने दिखाया है, has nothing to learn from anybody else. This is to be so be noticed that mind is better. जैसा लोगों ने दिखाया है, हमारे पृष्ठों ने, हमारे संत महात्मा ने ये भी बताया कि माइंड क्या है। एलर्टी माइंड, अच्छा नहीं, सॉरी, माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस मीन्स आज सुबह कॉलेज जाना है, पहला दिन था, तो सवेरे नींद खुल गया, रात में नींद खुल गया, बीच में नींद खुल गया ना। अब जब खुलने का समय हुआ तो नींद पड़ गया। तो क्या है? रेस्टलेस, बेचैनी थी कि अरे सुबह 7 बजे कॉलेज है ना। हाँ, वही थी, रेस्टलेस बर्ड है ना। मोर इट गिव्स, मोर इट वाट्स। आपको आज चाहिए घड़ी चाहिए, वाच दिला दो, कल चाहिए मोबाइल दे दो ना मम्मी, अब कल परसों चाहिए कंप्यूटर दे, लैपटॉप दे दो। तो ये क्या है? जितना आपको चाहिए उतना आपको ज़रूरत पड़ते जाएगी, है ना। एंड स्टिल मोर अनब्राइडल, और अंत में हमें क्या होना चाहिए? उस पर बंदिश लगा, अनब्राइडल। हमारी आवश्यकताएं अनंत है, अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेशन। आई बात समझ में? अब पैसेज को करोगी, अब देखो क्या करना। व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या है सिविलाइजेशन? बोलो। आपका पहले में ही है किया हुआ कन्वर्सेशन इसमें। सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन ऑफ पाथ ड्यूटी।
व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती का मतलब, गुजरातियों में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मीन्स बराबर, समान रूप से। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ है गुजराती, कहाँ है? गुजराती, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये आपका रैंडम पार्ट 2 में आइएगा तो पहला चैप्टर है, समझ गए, जिन्होंने महात्मा गांधी लिखे। व्हाई डज द राइटर से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड? क्यों कहा रेस्टलेस बर्ड? तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे द राइटर, डज है तो सेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो देखो, द राइटर डज है तो क्या हो जाएगा? सेज, है ना। उसी तरह से यहाँ हम लिख बताए हैं सेकंड पैसेज में, सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो यहाँ से लिखेंगे द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, और यहाँ मीन है तो यहाँ मीन्स हो जाएगा, एस हो जाएगा, समझ गए, एस हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा, हम अंधाधुंध जैसा ऐसा बता दिए वह नहीं। अब यहाँ क्या होगा? द राइटर सेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेज दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड अनब्राइडल। यहाँ से यहाँ आ गया समझ में। अब क्या कहता है? विच वर्ड इज द प्रोसेस गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ मैनर्स। मैनर्स का सेम मीनिंग क्या होगा? नॉट गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट या मोड ऑफ कंडक्ट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये आपका जो कम्प्रीहेंशन हम तैयार करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि 4 नंबर आपका फिक्स हो जाए।